दोस्तों, आप सभी छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। बिहार बीएड के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप इस वर्ष बीएड या शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बिहार बीएड करने के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है, एज लिमिट है, आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी दे रहा हूँ। इसके साथ ही परीक्षा का जो सिलेबस है, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न है, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, ये 2 साल का बीएड कोर्स है और इसके लिए आवेदन पत्र छात्रों से आमंत्रित किए गए हैं। पहले आपकी प्रवेश परीक्षा होगी, उसके आधार पर ही आपको बीएड कॉलेज मिलेगा, यानी बीएड में एडमिशन होगा। तो इसमें जो है बीएड और शिक्षा शास्त्री, ये 2 प्रोग्राम हैं, इसमें आप कर सकते हैं। रेगुलर बीएड आपका रहेगा, सभी यूनिवर्सिटीज़ में जो है बिहार की ये करवाया जाएगा, लेकिन एडमिशन आपका इसी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही होगा। इस वर्ष बीएड कराने की जो जिम्मेदारी मिली है वो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को मिली है, जो कि दरभंगा में है। ये यूनिवर्सिटी पूरा जो प्रवेश परीक्षा वगैरह है, सारा कुछ ये कंप्लीट करवाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक आप लोग ये देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कुछ ये मैसेज आपके लिए दिया गया है संजय कुमार चौधरी जी की तरफ से, जो कि वाइस चांसलर हैं यहाँ पर। अब महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर शुरू होते हैं। सबसे पहले इस एग्ज़ाम का नाम देख लीजिए, बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2024। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में सीईटी बीएड 2024 भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ आवेदन की डेट पर। तो यहाँ पर आवेदन करने के लिए डेट दी गई है 3 मई 2024 से आवेदन इसके प्रारंभ हो रहे हैं और 26 मई 2024 तक इसमें आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन लेट पेमेंट के साथ फॉर्म भरने के लिए करीब 1 हफ्ता का समय मिलेगा आपको एक्स्ट्रा में। 27 मई से लेकर के 2 जून तक आप लेट पेमेंट के साथ फॉर्म भर सकते हैं। कोई फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है तो उसको एडिट करने के लिए और एक्स्ट्रा फीस अगर कुछ लगती है, कैटेगरी वगैरह चेंज करते हैं, तो उसके लिए डेट यहाँ पर रहेगी 1 जून से 4 जून तक का समय रहेगा। इस बीच अपने फॉर्म में आप संशोधन वगैरह कर सकते हैं। आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे 17 जून को और आपकी एग्ज़ाम करवाया जाएगा 25 जून को। 25 जून को आपका एग्ज़ाम यहाँ पर होना है। तो ये बात हो गई डेट की। ठीक है, अब डेट हमने डिस्कस कर लिया। और फॉर्म कैसे भर पाएंगे, तो governmentjobcenter.com पर आप चले जाइएगा। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर के आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए, ये 2 वर्षीय बीएड कोर्स है या 2 वर्षीय शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम है। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बताई गई है। सबसे पहले बोला गया बीएड के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो बोला गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या विज्ञान मानविकी या कॉमर्स में स्नातक हैं, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ठीक है, अथवा स्नातकोत्तर किया हुआ है, तो कम से कम 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। यानी साइंस साइड से या आर्ट साइड से या कॉमर्स साइड से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ, तो 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग क्षेत्र से आते हैं, जैसे कि आपने बीई किया हुआ या बीटेक किया हुआ है, तो ऐसे केस में आपके लिए 55% की बाध्यता रहेगी। ठीक है, ये तो बात हो गई बीएड की। अब जो लोग शिक्षा शास्त्री करना चाहते हैं उनके लिए देखिए, बोला गया कि न्यूनतम किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या तो आपने शास्त्री किया हो या फिर बीए संस्कृत विषय से आपने किया हुआ है। ठीक है, और 50% मार्क्स आपके हैं तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं शिक्षा शास्त्री के लिए। ख नंबर पे बोला गया है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा न्यूनतम 50% प्राप्तांकों के साथ शास्त्री बीए संस्कृत विषय सहित द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ आचार्य प्रथम वर्ष, एमए संस्कृत प्रथम वर्ष परीक्षा हेतु ब्रिज कोर्स करना होगा। प्रतिशत निर्धारण में आचार्य प्रथम वर्ष या एमए प्रथम वर्ष के अंक सहायक नहीं होंगे। तो ये क्वालिफ़िकेशन रखा गया है शिक्षा शास्त्री के लिए।
आपके पास कोई भी एक है तो आप इसमें आवेदन करने के लिए पात्र हो जाएंगे। ठीक है, अब फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल बताई गई कि क्या क्या भरेंगे। तो ये तो नॉर्मली है। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो बिहार के अभ्यर्थी वो भी फॉर्म भर सकते हैं, जो अदर स्टेट का कोई अभ्यर्थी अगर करना चाहे तो वो भी यहाँ पर कर सकता है। देखिए लिखा हुआ है, लेकिन जो अदर स्टेट वाले छात्रों को किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन जो है नहीं दिया जाएगा, लाभ रिजर्वेशन का नहीं मिलेगा। अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आप आएंगे, लेकिन आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर, परीक्षा आपकी कहाँ पर होगी। तो देखिए परीक्षा के लिए ये 11 ज़िले आपके लिए दिए गए हैं, इन 11 ज़िलों में ही आपकी परीक्षा होगी। अब आपके सहूलियत के अनुसार जो भी ज़िला आपके नज़दीक है वहाँ पर आप परीक्षा केंद्र का फॉर्म जो है भर सकते हैं। आने वाले टाइम पर हो सकता है थोड़ा बहुत ज़िला बढ़ भी जाएँ घट भी जाएँ ज़रूरत के अनुसार। फ़िलहाल अभी इतने सिटी बताई गई हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि परीक्षा कैसे होगी, क्या पैटर्न रहेगा। तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे परीक्षा में। 120 प्रश्न यहाँ पर आएंगे और इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको। ठीक है, चाहे आपने बीएड के लिए फॉर्म भरा हो या शिक्षा शास्त्री के लिए फॉर्म भरा हो, 120 क्वेश्चन दोनों में होंगे और 2 घंटे प्रॉपर आपको समय मिलेगा। 4 विकल्प दिए गए होंगे, उसमें से कोई एक आपको विकल्प टिक करना रहेगा। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसको गेस भी कर सकते हैं। अब ये जो 120 क्वेश्चन रहेंगे उसमें क्या क्या पूछा जाएगा तो टेबल से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। पहला जो पार्ट है, ठीक है, इसमें देखिए जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये बीएड वाले छात्रों के लिए है, और जनरल संस्कृत कॉम्प्रिहेंशन ये शिक्षा शास्त्री वालों के लिए है। तो कोई एक आपको करना है। अगर आपने बीएड के लिए फॉर्म भरा है तो इंग्लिश का पार्ट यहाँ पर करना है। अगर आपने संस्कृत वाले शिक्षा शास्त्री के लिए फॉर्म भरा है तो संस्कृत वाला पार्ट करना है, कोई एक करना है। 15-15 क्वेश्चन दोनों में होंगे, तो ये कोई एक अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप कर लेंगे। दूसरा यहाँ पर जनरल हिंदी आएगा 15 नंबर का, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी आएगा यहाँ पर 25 नंबर का, जनरल अवेयरनेस आएगा यहाँ पर आपका 40 नंबर का, और टीचिंग लर्निंग एंड एनवायरमेंटल इन स्कूल, एनवायरमेंट इन स्कूल ये 25 नंबर का आएगा। तो टोटल आपका 120 नंबर बन जाता है। 120 नंबर का ये आपका पेपर होगा। सबसे ज़्यादा जो पढ़ने की ज़रूरत है वो आपको जर्नल अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जर्नल अवेयरनेस आपका 40 नंबर का आ रहा है, और इसके बाद रीजनिंग और टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड जो है ये 25-25 नंबर का है। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे और 120 नंबर का ये पेपर भी आपका होगा। कोई भी देखो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, इसलिए बेनिफिट आपको है। अब बात करते हैं पास मार्किंग के लिए। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए पास मार्किंग रहेगा 35%। अगर मार्क्स के अनुसार देखें तो कम से कम 42 नंबर आपको लाना ज़रूरी है। लेकिन केवल पास होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरिट के हिसाब से ही कॉलेज अलॉट किए जाएंगे। इस वजह से जितना ज़्यादा नंबर लाएंगे उतनी पसंद का कॉलेज आपको मिल जाएगा। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए देखिए SC ST पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की और पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए, इन सब के लिए जो पासिंग मार्क है वो 30% है। मतलब केवल 120 में 36 नंबर आपको लाना है। 36 से कम लाएंगे तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब बात करते हैं फ़ीस कितनी लगेगी। तो ये फ़ीस है फॉर्म भरने की। तो सामान्य और अनारक्षित कैटेगरी के लिए फ़ीस है 1000 रुपये। दिव्यांग छात्रों के लिए और अति पिछड़ा वर्ग, महिला व EWS श्रेणी के लिए 750 रुपये है। SC और ST के छात्रों के लिए 500 रुपये है। ठीक है, और सारे जो पेमेंट है पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा होंगे। किसी भी दशा में फीस आपकी वापस नहीं की जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर वेबसाइट देख लीजिए। ये वेबसाइट है biharcetbed.inmu.in, ये वेबसाइट दी गई है। या फिर governmentjobcenter.com, वहाँ से जा कर के आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।